नमस्कार दोस्तों, मैं फिर हाजिर हूं एक बार नया खुलासा लेकर। आज मैं आपको सबूतों के साथ वसई विरार महानगर पालिका के कारभार के बारे में बताऊंगा। मेरे पास कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट्स है, मेरे पास ऐसे सबूत है जो किस तरह से हमारी वसई विरार महानगर पालिका काम करती है और किस प्रकार से न सिर्फ सरकारी नियमों की धज्जियां उड़ाई जाती है बल्कि कानून का उल्लंघन किया जाता है। यह आपको मैं भी दिखाने वाला हूं। सबसे पहले बात करता हूं, हमारे संविधान में 2005 में हमारी सरकार द्वारा एक कानून लाया गया था, सूचना का अधिकार। उसके बारे में सबको मालूम है, सभी जानते हैं सूचना का अधिकार क्या है। यह कानून वो है जो हर आम आदमी को सरकारी कामकाज क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, उसके बारे में जानकारी हासिल हो सके, उसके लिए यह कानून बनाया गया। लेकिन अधिकतर समय ऐसा देखा जाता है कि जो सरकारी अधिकारी कर्मचारी की जो अथॉरिटी है वो उस कानून को कितना मानती है, नहीं मानती है, यह काफी सोचने लायक होता है। मैं अपनी बात कर रहा था तो जैसा कि मैंने अभी बताया, सूचना का अधिकार कानून, मैंने सूचना के अधिकार कानून के अंतर्गत वसई विरार महानगर पालिका में कुछ सूचनाएं मांगी थी। ऐसी सूचनाएं मांगी जो सामाजिक विषय को लेकर है और आज के समय में काफी बड़े बड़े मुद्दे हैं। मैंने ऐसी कई कुछ सूचनाएं मांगी है, लेकिन कमोबेश हर एक सूचना के जवाब में महानगर पालिका ने सिर्फ लापरवाही के सिवा और कानून के उल्लंघन के सिवा कुछ नहीं किया। जैसे मैं बात करता हूं, सबसे पहले एक यह है डॉक्यूमेंट मेरे हाथ में। यह सूचना मैंने मांगी थी, वसई में एक बांधकाम चालू था, वसई तांदूर बाजार नाम का। अब ये तांदूर बाजार क्या है आपको मैं बताता हूं कि हम वसई वासी, नाला सुपारा वासी पिछले कई सालों से लगातार पानी में डूबते चले जा रहे हैं। हर साल बारिश आती है, हर साल वसई विरार डूबता है। तो उसको लेकर नीरी का एक सर्वे हुआ था। उस सर्वे में वसई विरार महानगर पालिका अंतर्गत एक डीपी प्लान में ये जो तांदूर बाजार की जगह है, उस जगह पे 20 मीटर का चैनल था। मैंने अपने चैनल पे पहले भी इसके लिए वीडियो बनाए थे, आप दर्शकों ने देखे थे उस वीडियो को और काफी लोगों ने उसको कमेंट भी किए थे। उसी तांदूर बाजार को महानगर पालिका ने उसकी एक दीवार को पिछले मार्च अप्रैल में नोटिस देके तोड़ा और वहां पे होना चाहिए था 20 मीटर का चैनल, लेकिन महानगर पालिका ने 4-5 मीटर का नाला जरूर बनाया। ये इस साल में, और ये अभी के सभी इसी समय के सभी ये मामले हैं जब नए आयुक्त गंगाधरण डी अपनी कुर्सी पे आ चुके थे। और फिलहाल ये भी बता दूं कि महानगर पालिका मार्च के बाद से जून के बाद से महानगर पालिका में नगर सेवकों का कोई रोल नहीं है। नगर सेवक जो है उनकी कुर्सी जा चुकी है। पूरा का पूरा प्रशासन जो है वो प्रशासकीय नियमानुसार चल रहा है और प्रशासक खुद आयुक्त है। तो मैं बात कर रहा था वाटर चैनल की। तो इस वाटर चैनल का काम मई जून में हुआ। जून महीने में उसके ऊपर नाला बनाया गया। नाला बनाने के बाद में फिर जो अवैध निर्माता था उसने एक बार फिर वो नाले की कम से कम 1-1.5 मीटर की जगह को घेरते हुए वहां पे दीवार का निर्माण करवा दिया। मैंने तब भी कंप्लेन की, लेकिन उसका कोई आउटकम नहीं आया। महानगर पालिका ने उस पर ध्यान नहीं दिया। बाद में, क्योंकि ये विषय है वसई विरार का पानी में डूबने का, बहुत गंभीर विषय है, लेकिन महानगर पालिका ने कोई ध्यान नहीं दिया। फिर उसके बाद मैंने लिखित में शिकायत की, महानगर पालिका ने उस पर भी ध्यान नहीं दिया। फिर मैंने उसके लिए सूचना के अधिकार के तहत ये अर्जी की ऑनलाइन पद्धति से। तो 1 महीना सूचना का अधिकार का समय होता है, 1 महीने में मुझे जवाब नहीं दिया गया। मैंने फिर प्रोसीजर फॉलो करते हुए अपील की। अपील करने के बाद में हास्यास्पद लगता है कि अपील जब कोई करता है तो उसकी अपील की सुनावनी होती है, लेकिन महानगर पालिका ने अपील की सुनावनी नहीं लेके मुझे ये डॉक्यूमेंट भेजा। इसमें एक ये लिखा है कि ये मैटर जो है कोर्ट में चालू है, इसके लिए इसकी माहिती नहीं दी जा सकती है। अब मेरा सवाल ये है कि कोर्ट में मैटर चालू है तो महानगर पालिका ने तोड़ा कैसे था? क्या महानगर पालिका ने कोर्ट की अवहेलना की थी, या तोड़ने के बाद में उसने स्टे लिया तो वो फिर से स्टे लेने में कैसे सक्षम हुआ? क्या
महानगर पालिका के जो वकील पैनल पर है वो कोई काम करने के लायक नहीं है? क्या जनता के लिए इतना महानगर पालिका उसमें नहीं कर सकती? यह पहला मैटर था। अब बात करते हैं दूसरे विषय की। तो दूसरा विषय है हैंड वॉश स्टेशन। हैंड वॉश स्टेशन महानगर पालिका ने अभी ये कोरोना काल में बनाए हैं। उसको लेकर पहले भी मैंने एक खबर लगाई थी, और तुलिंज ब्रिज के नीचे जो हैंड वॉश स्टेशन की हालत थी सबने देखा है वीडियो में, और बहुत से लोगों ने उसके ऊपर न्यूज़ खबर बनाई है। तो इसको लेकर भी मेरे को लगा कि हैंड वॉश स्टेशन जो है इसके बारे में पूरी जानकारी निकालनी चाहिए, क्या है नहीं है। तो मैंने महानगर पालिका में सूचना के अधिकार के तहत हैंड वॉश स्टेशन की सूचना मांगी। मैंने उसमें मांगा कि आपने महानगर पालिका के किन किन क्षेत्रों में हैंड वॉश स्टेशन का निर्माण करवाया, किन किन उसकी क्या लागत है। उसके बाद में वर्क ऑर्डर का कॉपी मैंने मांगा था कि कौन किन ठेकेदारों को आपने ठेका दिया, उनका वर्क ऑर्डर का कॉपी, ठेके का पद्धति क्या है। इससे कुछ चंद सवाल मैंने महानगर पालिका को किए थे। तो मुझे हाँ, उसमें एक सवाल भी ये भी किया था कि महानगर पालिका ने कितने ठेकेदारों का पैसा रिलीज किया। तो उसमें मुझे जवाब मिला, मुझे बुलाया गया। मैं अभी एक बात पहले ये बता देता हूं जो मैंने शुरू में कहा था। सबसे पहली बात मैं आपको पहले बताना भूल गया कि महानगर पालिका में सूचना के अधिकार कानून, इसका जवाब कैसे देना उनको यही नहीं आता है, या फिर वो जानबूझकर नहीं बताते। जैसे ये नमूना मैं आपको बता रहा हूं, ये मुझे उन्होंने लेटर से पोस्ट से मुझे भेजा था कि आप आओ, आपकी सूचना तैयार है, ठीक है, आप सूचना लेके जाओ, अपना जो भी सूचना का अधिकार में जो पैसा भरना है। मैं वहां गया। अब ये तो मुझे पोस्ट से मिला था। अब मुझे अगर कोई डॉक्यूमेंट महानगर पालिका मेरे अर्जी का दे रही है तो उसको क्या चाहिए कि वो मुझे एक लेटर जारी करे कि आपने ये सूचना मांगी थी, इसमें ये सवाल है और ये जवाब है, और वो लेटर मुझे दे, ठीक है। लेकिन ऐसा मुझे कुछ नहीं दिया, सिर्फ और सिर्फ ये मुझे कुछ डॉक्यूमेंट जो है ये वर्क ऑर्डर, वो सिर्फ वर्क ऑर्डर पकड़ा दिए गए। इसके बाद में मैंने बोला सर ये तो वर्क ऑर्डर है, ठीक है, मैंने वर्क ऑर्डर मांगा था, आपने दिया है। इसमें वर्क ऑर्डर में आपको बता दूं कि 3.5 लाख रुपए की कॉस्ट है, और कुछ चीजें इसमें लिखी गई है, जैसे कि अभी ये मराठी में है, मैं आपको, जैसे पहला वर्क ऑर्डर है, ये हमीद शेख उमेलमान नामक कंपनी को है, उनको महानगर पालिका ने 2 हैंड वॉश स्टेशन बनाने के लिए 7 लाख रुपए में ठेका दिया था। दोनों जगह का उनका अलग अलग है, और उसमें किसी प्रकार की निविदा नहीं निकाली गई थी। जो नोंदणीकृत ठेकेदार जिला दर जो है उसके आधार पर ये दिया गया था। अब इसमें इनको वसई रोड पश्चिम और वसई रोड पूर्व अंबाड़ी पश्चिम अंबाड़ी, ये 2 हैंड वॉश स्टेशन बनाने का इनको ठेका दिया गया था। अब ये जो हैंड वॉश स्टेशन है, सबसे पहले ये बता दूं कि मुंबई महानगर पालिका आप घूम जाओ, भिवंडी महानगर पालिका, किसी भी महानगर पालिका में चले जाओ, ये हैंड वॉश स्टेशन इस तरह से कहीं पे बने नहीं है। ये हैंड वॉश स्टेशन उस समय बनाए गए जब हमारी महानगर पालिका ये बोलती थी कि हम हमारे क्वारंटाइन सेंटर में कोई आता है तो उससे 250 रुपया पैसे का खाने का पैसा वसूलेंगे। उस समय में ये 3.5 लाख रुपए का एक हैंड वॉश स्टेशन बनाया गया, जिसकी उपयोगिता क्या है यह महानगर पालिका को खुलासा करना पड़ेगा, क्योंकि अभी तक के सर्वे में इसकी कोई उपयोगिता ज्यादा दिखाई नहीं दे रही। ऐसे ऐसे जगह पे ये बनाए गए हैं। आप वीडियो में देख रहे हैं कैसे तुलिंज में एक ही साथ में आगे पीछे 2, अगर ट्रायल बेसिस पे कोई चीज नई चीज हम बनाते हैं ट्रायल बेसिस पे, तो क्यों नहीं 2-4 ट्रायल हो सकता था। 17-18 एक साथ में बनाने की जरूरत क्या थी। जैसे एक रेंज ऑफिस पे बनाया गया, तो रेंज ऑफिस ऐसा एक जंक्शन है कि जहां कोई रुकता नहीं है, सिर्फ गाड़ी आती है निकलती है, कौन स्पेशल रुक के हाथ धोने जाएगा। तो इसके पीछे का खेल क्या, यही नहीं समझ में आ रहा है। ठीक है, बना दिया। इसके बाद में हैंड वॉश स्टेशन बनने के बाद में हैंड वॉश स्टेशन का मेंटेनेंस कौन करेगा, मैंने ये माइती में सवाल पूछा था, उसका जवाब नहीं आया। क्योंकि अक्सर जगह से नल चोरी हो गए, कहीं से कहीं पे पानी लीकेज हो गया, और अभी का ताजा आपको फुटेज वीडियो में दिख रहा है, हैंड वॉश स्टेशन की 2 महीने 3 महीने भी नहीं हुए और सीलिंग में से पानी गिरना शुरू हो गया। जो मैंने पहले पिछली बार जो मैंने ये कंप्लेन की थी, वीडियो लगाया था, उसके ऊपर महानगर पालिका ने उसकी सुरक्षा के लिए, जो चोरी नल हो रहे थे उसकी सुरक्षा के लिए कुछ जगह पे जंक्शन लगाए थे, लेकिन वहां भी अभी सभी नल टूटे हुए, अक्सर जगह पे नल टूटे हुए, कहीं कहीं बाकी है। अब ये चीज के लिए लोगों का कहना है कि पब्लिक जागरूक नहीं है। तो ये तो लाइफ में होता रहता है,
इसके लिए महानगर पालिका को पहले से तैयार होना चाहिए। 90% लोग जो है वो सभ्य है, लेकिन अगर 10% लोग जो चरसी किस्म के हैं या उनकी अपनी महत्वाकांक्षा के लिए वो इस तरह की घटना को अंजाम देते हैं, तो उसके लिए आप सभी जनता को जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते। अब ये दूसरा विषय था। अब तीसरा और एक अहम विषय ये है, महानगर पालिका में अभी जब कोरोना शुरू हुआ तो कोरोना में ये कहा गया कि कोरोना का कोई इलाज नहीं है, सिर्फ इलाज ये है कि हमें अपने हाथ धोने हैं, सैनिटाइजिंग करना है। तो यही सब चीज सैनिटाइजिंग करते करते महानगर पालिका ने एक महानगर पालिका में एक सैनिटाइजिंग मशीन आई थी। 30 मीटर का डायामीटर में उससे सैनिटाइज होता था। तो उसको लेके मैंने सूचना के अधिकार के तहत जानकारी मांगी। अभी तो आपको मैं दिखाऊंगा। ये है जो मैं अभी पहले जिक्र कर चुका हूं कि यहां पे कानून का कोई पालन करता ही नहीं है। तो उसके लिए यह है कि मुझे इस सूचना के अधिकार का ये जवाब दिया। इसमें जवाब में पहले जो जवाब दिया उसमें निरंक ज्यादा है, वो मैं आपको भी बाद में बताता हूं। और फिर अंत में महानगर पालिका हो या प्रशासन कोई भी किसी भी विभाग में जब सूचना कोई मांगता है तो कानून ये बोलता है कि वो सूचना अधिकारी को अपना पूरा विवरण लिखना होता है और ये मेंशन करना होता है कि अगर आप चाहो, आप इस सूचना से समझो, आप अगर आपके हिसाब से सूचना बराबर नहीं है और आप अपील करना चाहो तो प्रथम अपीली अधिकारी ये है सो एंड सो, उसका डिटेल होना चाहिए। लेकिन वसई विरार महानगर पालिका में ऐसा है, प्रथम अपीली अधिकारी कौन है नहीं है ऐसा कभी बताया नहीं जाता। और यही चीज द्वितीय अपीली अधिकारी के लिए होती है ताकि इंसान भटका करे। अब इसमें कहीं पे भी ये पहली वाली, इसमें कहीं पे भी प्रथम अपीली अधिकारी कौन है उसका विवरण नहीं है। जब ये मेरे को मेल आया, मैंने क्योंकि ऑनलाइन किया था, ये मुझे मेल आया और मैंने मेल चेक किया तो उसके बाद में मैंने जो कंसर्न अधिकारी जिसका सिग्नेचर है नीलेश यादव जो सूचना अधिकारी है, उनको फोन किया, उनको बोला मैंने और उनको यह बताया कि सर कानून कुछ अलग कहता है, आपको इस तरह से मेंशन करना चाहिए और वो जो जानकारी मांगी उसकी भी जानकारी आपने बराबर से नहीं दी है। तब उनको कहीं ना कहीं महसूस हुआ कि शायद कुछ गड़बड़ है और उनको लगा कि शायद मैं अपील में चला न जाऊं। तो उन्होंने एक ही माहिती का, एक ही सूचना के अधिकार का दूसरा जवाब दूसरे दिन दिया। ये दोनों जवाब सामने है, एक सूचना मांगी जा रही है, उसका 2 जवाब। अब इसमें मेरा सवाल था अपनी जो 30 मीटर डायामीटर वाली जो मशीन लाई गई थी उसके बारे में। मैं आपको सवाल पढ़ के सुनाऊंगा, मराठी में सवाल है। तो सवाल था, कोरोनाचा प्रादुर्भाव कम करण्यासाठी मार्च आणि एप्रिलच्या दरम्यान शहरामध्ये सॅनिटायझर फवारणी करण्याकरिता मागवली गेलेली अत्याधुनिक टँकर मशीनची खरीद मनपाने स्वतः मनपा फंड मधील राशि खर्च करून केली अथवा अन्य कोणी मागवून मनपाने उपहार स्वरूप दिली याची माहिती देणे। इसका मतलब ये, इसका हिंदी में अगर अनुवाद करें तो ये है कि कोरोना के समय में महानगर पालिका में ट्रैक्टर से जुड़ी हुई टैंकर जो मशीन आई थी, मंगाई गई थी, वो महानगर पालिका ने अपने पैसों से खरीदी है या किसी ने मंगवा के महानगर पालिका को गिफ्ट की। हालांकि इसमें एक चीज ये है कि सूत्रों की बात माने तो ये जो महानगर पालिका ने अपनी पैसे से खरीदी हुई नहीं थी, क्षेत्र के विधायक नालासोपारा के विधायक क्षितिज ठाकुर ने मंगवा कर दी थी। खैर वो विषय नहीं है, सवाल यह था कि किसने। तो इसमें प्रथम जवाब ये मिला निरंक, दूसरा जवाब मिला मनपा फंडातून ट्रॅक्टर टँकर खरेदी केलेली नाही। मतलब पहले में बोलते हैं निरंक, इसका कोई जानकारी नहीं है, दूसरे में बोलते हैं कि मनपा के फंड से खरीदी नहीं है। यह विरोधाभास क्यों? एक बात। दूसरा प्रश्न था इसमें, जर मनपा द्वारा स्वतःच्या फंड मधील राशि खर्च करून, मैं हिंदी में आपको बताता हूं कि दूसरा सवाल था अगर महानगर पालिका ने अपने फंड से खरीदी है तो इस मशीन की खरीद के लिए कुल कितनी मशीन आई और उसकी खरीद में कितना पैसा खर्च हुआ। तो इसका जवाब दोनों में एक ही जैसा है, निरंक, यानी नहीं है। तो ठीक है, महानगर पालिका ने पहले में तो निरंक बोला ही था, दूसरे में बोला कि हमने नहीं खरीदी है, तो इसका जवाब निरंक है, वो ठीक है। फिर चलते तीसरे पॉइंट पर। तीसरा सवाल था मेरा, सॅनिटायझर फवारणी मशीन द्वारा मनपा अंतर्गत किती वेळी औषधची फवारणी केली गेली।
यानी इसका हिंदी में अनुवाद करें तो सैनिटाइजर फरावनी मशीन जिसकी हम बात कर रहे हैं, मशीन जो है, उस मशीन से महानगर पालिका अंतर्गत कितनी बार दवाई का छिड़काव किया। तो इसका जवाब दोनों ही में एक जैसा आया, आवश्यकता अनुसार। अब यह समझ में नहीं आ रहा है, हंसी की बात यह है कि जब महानगर पालिका को यह मालूम नहीं है कि ये मशीन कहां से आई, तो इस मशीन से दवा का फरावनी आवश्यकता अनुसार कैसे हुई, ये सोचने वाली बात है। ठीक है, वो मशीन सबने देखी थी तो मशीन तो आई थी, ये नहीं बोल रहे कि मशीन नहीं आई थी, लेकिन ये इनका जो जवाब देने का तरीका है उसकी बात हो रही है। फिर इसमें चौथा सवाल यह था, आतापर्यंत मनपा क्षेत्रामध्ये औषध छिडकाव करण्यासाठी किती औषध खरेदी केली गेली आणि त्यातून किती औषधची वापर केली गेली, किती औषध आता शिल्लक आहे त्याची खर्चसह संपूर्ण माहिती देणे। इसका हिंदी में बोलो तो अभी तक महानगर पालिका में कितनी दवाई मंगवाई गई, अभी तक कितनी दवाई का महानगर पालिका ने उपयोग किया, कितनी दवाई अभी बाकी है, उसका विवरण। माफ कीजिएगा, ये पांचवा सवाल है। इसके पहले चौथा सवाल यह है की वर्तमान मध्ये तो सर्व मशीनच्या सद्यस्थिती कशी आहे आणि औषध फरावणी बंद करण्यात कारण काय आहे। यह अहम सवाल है। यह अहम सवाल इसलिए है कि हिंदी में बताऊं तो यह सवाल ऐसा है कि अभी वर्तमान में उस मशीन की परिस्थिति क्या है और अभी फिलहाल वो मशीन क्यों बंद है, संचालित क्यों नहीं गई। तो पहले इसका जवाब आपको बता देता हूं कि वही निरंक आया, एक में, दूसरे में भी निरंक। अब इसका जवाब यह है, यह बहुत बड़ा सवाल इसके लिए है कि जब मार्च और अप्रैल महीने में मुश्किल से 10, 20, 50 केस भी रोज के नहीं आते थे कोरोना महामारी के, तब इस मशीन के द्वारा हर एक यहां नया केस मिलता था पॉजिटिव, वहां पे महानगर पालिका का अमला पहुंच जाता था और पूरे क्षेत्र को सैनिटाइज किया जाता था। लेकिन आज के समय में जब 20,000 से ज्यादा कोरोना पॉजिटिव मरीज बशेरा महानगर पालिका अंतर्गत हो चुके हैं और प्रतिदिन के करीब 200 से ज्यादा मरीज नए आ रहे हैं, तब इस तरह की दवा छिड़काव नहीं हो रहा है। एक बात। दूसरी बात, यह मशीन जो है कोई स्पेसिफाई ऐसा तो नहीं कि सिर्फ कोरोना की दवा की छिड़काव करेगी। तो इस मशीन का उपयोग करके मलेरिया, डेंगू, जो हमेशा की जो दवाई छिड़काव है वो भी की जा सकती थी कुछ चीज लाए तो, लेकिन ऐसा फिलहाल कुछ हुआ नहीं रहा है। मशीन आज के समय में गायब है। यही सवाल सबसे बड़ा है कि मशीन है कहां, जो इतनी बड़ी बड़ी मशीनें महानगर पालिका में आई थी वो गई कहां। अब फिर से आखिरी सवाल जो है वो इसकी कितना खर्च हुआ, दवाई कितनी मंगवाई थी। तो इसका जवाब महानगर पालिका ने पहले वाले में निरंक दिया और दूसरे वाले जो जवाब में दिया, बिल व अहवाल प्राप्त झालेला नहीं, बिल और अहवाल अभी तक आया नहीं। तो अब सवाल यह है कि एक ही माहिती का दो जवाब, दोनों विरोधाभासी। मतलब महानगर पालिका में चल क्या रहा है कारोबार, इसको समझिए आप। इन चीजों को छिपाने की, अगर छिपा रहे तो छिपाने की जरूरत क्या है, एक बात। दूसरी बात, अगर छिपाया नहीं जा रहा है तो सच्चाई भी क्यों जाहिर नहीं की जा रही है। अगर कोई आपने कुछ चीज अपने पैसे से खरीदी है तो उसका ब्यौरा दें। आपने नहीं खरीदी, किसी ने आपको गिफ्ट भी की, तो उसको बोलने में शर्म किस बात की। आखिरकार महानगर पालिका के तत्वाधान में ही तो दवाई छिड़काव हो रहा था ना। ये जब मुझे जवाब मिला तो मैंने महानगर पालिका पूर्व महापौर से फोन पे बात की और उनसे मैंने कंफर्म भी किया कि सर महापौर साहब, उनसे मैंने कंफर्म किया था कि मैंने ये सूचना मांगी और इसमें ऐसा जवाब मिला है। तो मशीन किसने खरीदी थी। तो महापौर साहब ने ये बोला कि नहीं, महानगर पालिका ने नहीं खरीदी, लेकिन बहुजन विकास आघाड़ी विधायक जो है उन्होंने महानगर पालिका को मंगवा के दी थी। अब ये चीज जाहिर हो गई और उसके बाद वर्तमान में वो दिखाई नहीं दे रही। तो क्या ऐसा तो नहीं है कि विधायक ने वो वापस से उनसे छीन लिया, ले लियो। तो ये बड़ा सवाल है। अब लास्ट पॉइंट जो मैं पहले बोल चुका हूं कि महानगर पालिका में तीन आरटीआई एप्लीकेशन मैंने अभी आपको बताया, तीनों में से किसी में भी उन्होंने ये मेंशन नहीं किया कि अगर आप आरटीआई के इस जवाब से संतुष्ट नहीं हो तो प्रथम अपील अधिकारी कौन है, जो कानून बोलता है, उन्होंने नहीं किया। हालांकि कानून तो यह भी बोलता है कि जब कोई आरटीआई मारने वाला अगर आरटीआई के द्वारा एप्लीकेशन देता है और उसकी गलती से, उसकी नासमझी से वो आरटीआई किसी
और विभाग में चली जाती है। तो पर्टिकुलर उस विभाग का ये दायित्व है जहां वो आरटीआई फाइल की गई है कि वो उस डिपार्टमेंट में उसको भेजे, क्योंकि अंदर अंदर बहुत डिपार्टमेंट होते हैं। महानगर पालिका अंतर्गत आज कई अलग अलग डिपार्टमेंट है। अतिक्रमण डिपार्टमेंट अलग है, उसके बाद में हेल्थ डिपार्टमेंट अलग है, जनरल बांधकाम विभाग अलग है। तो सबकी माहिती जाती है अल्टीमेटली महानगर पालिका में, वहां से वो डिस्ट्रीब्यूट होनी चाहिए। ऐसा ही अगर कहीं और किसी से संबंधित है तो उनका यह दायित्व है कि वो 5 दिन के अंदर पहुंचाए, ये कानून बोलता है। और उसके लिए बकायदा वो जो अपील करता है या अर्ज करता है उसको बकायदा इंटीमेट करे कि भाई ये अपील हमारे यहाँ की नहीं है, आप पर्टिकुलर वहां गइए। लेकिन ये वो नहीं करते। अब इनकी अपील, इनका जो माहिती है उसका जवाब देने के समय में, जैसे मैंने आपको पहले इसमें दिखाया, जवाब में लेटर तक नहीं दिया और सिर्फ वर्क ऑर्डर पकड़ा दिए। जो तांदुल बाजार वाला मैटर था, हैंडवॉश स्टेशन, इसमें हैंडवॉश स्टेशन में सिर्फ और सिर्फ जवाब ये पकड़ा दिए। तांदुल बाजार में सिर्फ इतना लिख लिया कि कोर्ट मैटर है और इसकी जानकारी नहीं दी जा सकती है। और तीसरा ये हेल्थ डिपार्टमेंट, इसने पहले ये दिया, इन्होंने ये दिया कि ये जो जानकारी निरंक है, और जो मैंने बताया 5 में से 4 निरंक और 5वां आवश्यकता अनुसार। लेकिन इन्होंने कहीं पे भी प्रथम अपीली अधिकारी का, जब मैंने फोन पर इस बात का सूचना अधिकारी को बोला तब उनको दिमाग में ये बात आया कि ये कानून तो बोलता है। तब उन्होंने दूसरे में इसका मेंशन जरूर किया कि प्रथम अपीली अधिकारी कौन है, और नीचे ये लिखा है नोट कि अगर आप इस सदरील माहिती ने आपले समाधान न झाल्यास प्रथम अपीली अधिकारी डॉक्टर विजय कुमार द्वासे यांच्याकडे अपील दाखल करावे, अपील कालावधी 30 दिवस आहे। मतलब ये कानून इनको सिखाने की जरूरत है, तब जाकर वो उस कानून के हिसाब से जवाब देते हैं। तो ये मैं भी आपको सिलसिलेवार से पूरी महानगर पालिका के कार्यभार की स्थिति बता रहा था। आज के समय में जब ये कोरोना महामारी है, हर तरफ से तकलीफ में है महानगर पालिका, एक तरफ बोलती है हमारे पास फंड नहीं है, वहीं दूसरी तरफ क्या क्या कार्यभार महानगर पालिका में चल रहा है, ये मैंने खुलासा करने की कोशिश की है। बस आपसे विनती है, इस वीडियो को इतना शेयर कीजिए ताकि आयुक्त साहब जो अभी प्रशासक है, अभी इस समय कोई राजनीतिक पार्टी तो इन्वॉल्व है नहीं, हालांकि नगर सेवकों को भी इन चीजों पे ध्यान देना चाहिए। माजी होने के बाद भी क्या उनकी दायित्व उनका खत्म हो जाता है, ऐसा नहीं है। लेकिन फिर भी जैसा कि सामने पहले भी आ चुका है कि सत्ता पक्ष और आयुक्त साहब के बीच में कॉम्बिनेशन नहीं बैठ रहा है, ये हम पहले देख चुके हैं। तो वो जाहिर, उनके बीच में जो विवाद से पहले जग जाहिर हो चुके हैं, इसके लिए वो विषय नहीं है। लेकिन कम से कम महानगर पालिका के जितने जो डिपार्टमेंट हैं उनको इन चीजों के ऊपर ध्यान देना चाहिए। और आगे से उनसे मेरी एक रिक्वेस्ट है कि आगे से सूचना के अधिकार कानून के द्वारा अगर कोई आपसे जानकारी मांगता है तो आप पहले सोचिए, सूचना के अधिकार में बहुत से अधिकार दिए हुए हैं। जब ये अपील मैंने इस बारे में आयुक्त साहब से बात की, वो आपसे बताना भूल गया, तो आयुक्त साहब को मैंने इसकी शिकायत फोन पर की कि सूचना के अधिकार कानून के अंतर्गत जवाब बराबर से नहीं दिया जाता है। तो आयुक्त साहब ने उल्टा डांटते हुए बोलते हैं आप अपील इसकी प्रोसीजर फॉलो कीजिए। अरे बराबर है, हम प्रोसीजर फॉलो करेंगे और कर रहा हूं। मैं अपील में गया हूं, 3 में से 2 में अपील में गया हूं, 1 में अपील बाकी है मेरा। लेकिन जो वरिष्ठ अधिकारी उसकी जिम्मेदारी क्या है? अगर उनके हाथ के नीचे गलत हो रहा है तो उसको सुधारना उनकी जिम्मेदारी है कि नहीं? तो बस यही पे मैं रुकूंगा और इस चीजों को आप जल्द से महानगर पालिका तक पहुंचाने में मेरी मदद कीजिए। धन्यवाद। हमारे चैनल सेफ न्यूज़ लाइव पे अपने व्यापार एवं सेवा से संबंधित विज्ञापन हेतु मोबाइल नंबर 7385952786 अथवा 7738267786 पर संपर्क करें।